नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी के लिए है जिनके घर पर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ एक फन गेट टुगेदर या पार्टी करने की प्लानिंग चल रही हो और बार बार दिमाग में बस खाने की ही टेंशन आ रही हो कि ऐसा क्या बनाया जाए जो स्वादिष्ट भी हो, सबको पसंद भी आए और पार्टी का मज़ा भी डबल कर दे। आप सब तो जानते ही हैं, हम इंडियंस के लिए गेट टुगेदर्स का असली मज़ा तभी आता है जब सबको अच्छा खाना मिले और उसकी तैयारी में पूरा वक्त किचन में बिजी रहने के बजाय आप अपने गेस्ट के साथ बैठकर हंसी मजाक और बातों का मज़ा भी ले पाएं। तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे पार्टी स्नैक्स जो फ्लेवर्स से फुल ऑन लोडेड हैं, लेकिन बनाने में काफ़ी इजी और फ्लेक्सिबल भी हैं, ताकि आप बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए अपनी पार्टी के साथ साथ उसके हर मोमेंट को भी एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टर की जो आपके पार्टी टेबल पे आते ही पूरी पार्टी का मूड सेट कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ चिमिचुरी ग्रिल्ड प्रॉन्स की। इस रेसिपी की खास बात ही उसका स्मोकी और फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक तरफ मिलते हैं जूसी और टेंडर प्रॉन्स और दूसरी तरफ मिलता है चिमिचुरी सॉस का टैंगी फ्लेवर। और जैसे ही ये दोनों फ्लेवर साथ में अच्छे से मैरिनेट होके ग्रिल होते हैं, वैसे ही हर बाइट में एक बहुत ही डिलिशियस स्मोकी टेस्ट इंजॉय करने मिलता है, जो इसे और भी ज़्यादा इरेजिस्टिबल बना देता है। और अगर आप सोच रहे हैं चिमिचुरी सॉस क्या है, तो ये अर्जेंटीना से आने वाला एक वाइब्रेंट और फ्लेवरफुल सॉस है, जिसमें हर्ब्स की फ्रेश अरोमा, गार्लिक का स्ट्रॉन्ग किक और हल्का सा टैंगी टच होता है, जो इस पूरे रेसिपी को एकदम नेक्स्ट लेवल टेस्टी बना देता है। और हाँ, कुछ बातें हैं जो आपको इसे बनाते वक्त ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप फ्रोज़न प्रॉन्स यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें पहले कम्प्लीटली थॉ करके अच्छी तरह ड्राई कर लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से ग्रिलिंग के वक्त उनमें वो परफेक्ट स्मोकी चार नहीं आ पाता। और दूसरी बात ये है कि अगर आप वुडन स्क्यूवर्स यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें पहले कुछ देर पानी में सोक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ग्रिलिंग के वक्त वो जल ना जाए और प्रॉन्स भी परफेक्टली कुक हो पाएँ। और इसीलिए ये सिर्फ एक स्टार्टर नहीं, बल्कि एक प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी की तरह फील होती है। तो अब आते हैं हमारी दूसरी रेसिपी पर, जो आपकी पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट, क्रिस्पी, फ्लेवर पैक्ड और सैटिस्फाइंग रेसिपी है। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉन पैटी की। इस रेसिपी की खास बात ही इसका गोल्डन क्रिस्पी आउटर लेयर और अंदर का सॉफ्ट, जूसी और फुली फ्लेवर लोडेड फिलिंग है, क्योंकि प्रॉन्स को जब सही मसालों और सीजनिंग के साथ ब्लेंड करके पैटीज के फॉर्म में बनाया जाता है, तो हर बाइट में एक परफेक्ट क्रंच और जूसी सेंटर का बैलेंस मिलता है, जो इसे एकदम इरेजिस्टिबल बना देता है। बस इसे बनाते वक्त कुछ छोटी छोटी पर इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इस डिश को और भी परफेक्ट बना देती हैं। जब आप मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर प्रॉन्स को ओवर प्रोसेस बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा कोर्स टेक्सचर रहने दें, क्योंकि वही टेक्सचर हर बाइट को एक नाइस बाइट और प्रॉपर माउथ फील देता है। साथ ही प्रॉन्स को ग्राइंड करने से पहले उन्हें अच्छी तरह पैट ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मिक्सचर में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना हो और पैटीज इजीली शेप हो सकें और फ्राई करते वक्त टूटे ना। और दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है, पैटीज को शेप देने के बाद उन्हें 20 से 30 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा
होने देना ना भूलें। इस स्टेप से आपका मिक्सचर अच्छे से सेट हो जाता है और फ्राइंग के वक्त पैटीज बेटर टेक्सचर होल्ड करती हैं, जिससे परफेक्ट क्रिस्पीनेस मिलती है। और जब ये गोल्डन ब्राउन होकर प्लेट में सर्व होती हैं तो सबसे पहले मिलता है वो सेटिस्फाइंग क्रिस्पी बाइट और फिर अंदर से एक सॉफ्ट जूसी प्रॉन फ्लेवर जो धीरे धीरे आपके माउथ में मेल्ट होता है, जो हर बाइट को और भी ज़्यादा डिलीशियस बना देता है। तो अब बात करते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की, जो एकदम रिच, एरोमेटिक और फुल ऑन फ्लेवर पैक्ड है। मैं बात कर रहा हूँ केरला स्टाइल चिकन रोस्ट की। इस रेसिपी की खास बात ही इसका डीप रोस्टेड स्पाइसेस और कोकोनट का सिग्नेचर केरला स्टाइल फ्लेवर है, क्योंकि इसमें बोनलेस लेग मीट यूज़ किया जाता है, जो कुकिंग के बाद भी सॉफ्ट, जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर बना रहता है। और अगर आप चाहें तो हड्डी के साथ चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे टेस्ट और भी ज़्यादा डीप और रिच हो जाता है। बस फिर उसके इसमें आपका ओवरऑल कुकिंग टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। और इस डिश को बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कोकोनट को सही तरह से रोस्ट करना, जहां ड्राइड कोकोनट को धीरे धीरे मीडियम हीट पर रोस्ट किया जाता है और तब तक किया जाता है जब तक वो सिर्फ हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं बल्कि डीप गोल्डन ब्राउन तक न पहुंच जाए, क्योंकि वही स्टेज इस डिश को उसका सिग्नेचर केरला स्टाइल नटीनेस और डेप्थ देता है। जैसे ही ये रोस्टेड कोकोनट और मसाले चिकन के साथ मिलकर पकते हैं, वैसे ही पूरा किचन एक वार्म, रिच और इरिजिस्टिबल अरोमा से भर जाता है, जो इंस्टेंटली एपेटाइट को और ज़्यादा कर देता है। जब आप इसे खाते हैं तो सबसे पहले मिलता है वो बोल्ड स्पाइस्ड फ्लेवर और फिर चिकन का जूसी टेंडर टेक्सचर उसे ब्यूटीफुली बैलेंस करता है, जिससे हर बाइट एकदम सेटिस्फाइंग और फ्लेवर लोडेड बन जाता है। तो अब बात करते हैं हमारी अगली रेसिपी की, जो एकदम स्पाइसी, सॉसी और फुल ऑन एडिक्टिव स्ट्रीट स्टाइल स्नैक है। मैं बात कर रहा हूँ कोरियन चिली पोटैटोज की। इस रेसिपी की खास बात ही इसका बोल्ड कोरियन इंस्पायर्ड फ्लेवर है, जिसमें स्पाइसी चिली हीट के साथ हल्का सा स्वीटनेस, टैंगीनेस और उमामी का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। और जब ये क्रिस्पी पोटैटोज इस ग्लॉसी चिली सॉस में टॉस होते हैं तो हर बाइट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल स्ट्रीट फूड जैसा फील देता है, जो एक बार खाया तो बार बार खाने का दिल करता है। और इस डिश को परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ कुछ छोटी सी पर बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जब आप पोटैटोज बॉईल कर रहे हैं तो उन्हें ओवर बॉईल बिल्कुल ना करें, वो बस इतने ही कुक्ड होने चाहिए कि वो खाते वक्त सॉफ्ट हो जाए पर अपना शेप होल्ड कर सकें, क्योंकि वही टेक्सचर आगे जाके इसका ओवरऑल क्रिस्पीनेस डिसाइड करता है। और जब आप उन्हें मैश करें तो उन्हें स्मूथ और लंप फ्री टेक्सचर तक मैश करें, ताकि मिक्सचर एकदम इवन बने और शेपिंग के टाइम क्रैक्स ना आए। जैसे ही ये गोल्डन फ्राइड पोटैटोज उस सिग्नेचर कोरियन चिली ग्लेज में कोट होते हैं तो पहले ही लुक में वो एकदम ग्लॉसी, स्पाइसी और टेम्पटिंग लगने लगते हैं। और फिर जब आप पहला बाइट लेते हैं तो सबसे पहले मिलता है वो क्रिस्पी आउटर लेयर का क्रंच, उसके बाद सॉफ्ट पोटैटो का मेल्ट इन माउथ टेक्सचर
और फाइनली वो स्पाइसी स्वीट चिली ग्लेज जो पूरे बाइट को एकदम फ्लेवर पैक्ड बना देता है। तो अब आते हैं हमारी आखिरी रेसिपी पर, जो एकदम एलिगेंट, क्रंची और फ्लेवर पैक्ड पार्टी स्टार्टर है। मैं बात कर रहा हूँ पिकान पेस्तो ब्रुशेटा की। इस रेसिपी की खास बात ही इसका रिच नटी फ्लेवर और फ्रेश हर्बी पेस्टो का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, जहां क्रिस्प टोस्टेड ब्रेड के ऊपर क्रीमी पेस्टो आता है और हर बाइट में मिलता है क्रंच, फ्रेशनेस और नटीनेस का परफेक्ट बैलेंस, जो इसे एकदम कैफे स्टाइल गुरमे एक्सपीरियंस बना देता है। और इसे और भी नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए कुछ छोटी सी पर इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जब आप पिकॉन्स यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें हल्का सा टोस्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही वो लाइट हीट पर रोस्ट होते हैं उनका नेचुरल नटी अरोमा और भी डीप और रिच हो जाता है, जो पूरे पेस्टो के फ्लेवर को और एलिवेट कर देता है। और जब आप पेस्टो प्रिपेयर करें तो उसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट ना बनाएं, थोड़ा सा कोर्स रस्टिक टेक्सचर रहने दें, क्योंकि वही टेक्सचर ब्रुशेटा को एक नाइस बाइट देता है और हर माउथफुल को और भी इंटरेस्टिंग और लेयर्ड बना देता है। जैसे ही ये टोस्टेड ब्रेड के ऊपर पेस्टो के साथ सर्व होता है तो पहले मिलता है वो क्रिस्प बाइट, फिर पेकन्स का लाइट क्रंच और उसके बाद फ्रेश हर्ब्स का वाइब्रेंट फ्लेवर, जो धीरे धीरे हर बाइट में ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है, जो इस डिश को एकदम इररेसिस्टिबल और पार्टी परफेक्ट बना देता है।